तो हेलो बच्चों, मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का 5 में क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब ठीक है। मैं आप लोगों को क्लास 9 10 के लिए इंग्लिश में पैसिव वॉइस को पढ़ा रहा था और उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में चर्चा करी थी। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में समझ लिया था। और आज हम उसी के आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फर्स्ट इसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं देर ना करते हुए चीजों को आगे की ओर। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ जगह देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है और उसके बाद चेक करेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो इज, एम या आर। उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमारा आईएनजी, और आईएनजी के बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर इसके हम लोग पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर जो हमारा लगेगा वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके अनुसार लगेगा। उसके बाद हम लोग आईएनजी के लिए इसमें यूज कर रहे थे किसका, बीइंग का। और बीइंग का यूज करने के बाद पैसिव वॉइस के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और अगर अदर वर्ड आया है, यहाँ जगह पर अदर वर्ड को भी थोड़ा दिखा दीजिए। ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं अदर वर्ड को, और अदर वर्ड के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर अदर वर्ड हमारा आता है तो अदर वर्ड को दिखाएंगे। फिर अभी हम प्रीपोजिशन बाई के ही बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे मैंने लिखा आर यू ड्रिंकिंग a glass of wine in this party? Question mark. Am I participating this competitive स्पोर्ट गेम, ऐसे लिख लो, स्पोर्ट गेम। जैसे मैंने लिखा इज रोहिणी सिंगिंग a chant in this temple? अब ये जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे और इसका हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे।
तो चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं और समझते हैं चीजों को। जैसे इसके अगर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें तो ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या है, इज एमआर में से कोई एक है, इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये आईएनजी है, और ये हमारा अ ग्लास ऑफ वाइन, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इन तीनों में से किसी एक को लगाएंगे। अ लगने के कारण ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके साथ में यूज करेंगे हम लोग इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इज अ ग्लास ऑफ वाइन, अ ग्लास ऑफ वाइन, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद लगाएंगे आईएनजी के लिए हम लोग बीइंग। ड्रिंक का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ड्रंक, ड्रंक। अदर वर्ड को यही जगह लिखेंगे, इन दिस पार्टी। उसके बाद लगाएंगे बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा क्या होता है बच्चों, यू ही होता है। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो सेकंड एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिखा मिल रहा है, एम सब्जेक्ट आईएनजी, और ये हमें लिखा मिल रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, पहले की ओर लिखेंगे, तो दिस लगने के कारण ये सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर हुआ तो यूज करेंगे इज का, इज दिस स्पोर्ट गेम बीइंग participated by, आई का बच्चों ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। इसका देखते हैं पैसिव वॉइस। ध्यान देखिए, अ चांट, चांट मीन्स होता है भजन। अ लगने के कारण बच्चों ये हुआ सिंगुलर, तो मैंने लिखा इज अ चांट। आईएनजी के लिए यूज करेंगे बीइंग का, बीइंग। सिंग का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे संग। अदर वर्ड को यही लिख देंगे, इन दिस टेम्पल बाई रोहिणी, बाई रोहिणी। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम लोगों ने बात करी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम लोगों ने बात करी, और इसके हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट की अभी चीजें कंप्लीट करी। जल्दी से इसे लिखिए, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड की ओर, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसी के इंट्रोगेटिव सेकंड की। इंट्रोगेटिव सेकंड की, इंट्रोगेटिव सेकंड की। और यहाँ देखते हैं हम लोग इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ देखते हैं इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सबसे पहले हमें दिखाई देगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग लगाएंगे एस, एम या आर को। इसके बाद हमारा आ जाएगा बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अदर वर्ड को, और अदर वर्ड के बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जब भी पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड हमारा अपनी जगह पर रहेगा। इज एम आर का जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वो यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग यूज कर लेंगे आईएनजी के लिए बीइंग का, फिर पैसिव वॉइस के लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड को बच्चों हम यही जगह लिखेंगे। इसके बाद अभी तक बाई को ही पढ़ रहे हैं, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, और लास्टली यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क को। किसको यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क को। तो
चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख देता हूँ, ये मिक्स हो गया इसी में सब्जेक्ट को, और उसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम लिखते हैं एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, वाई आर यू बीटिंग माई चाइल्ड। अगला मैंने लिखा, हाउ इज ही doing this work with his father। अगला मैंने लिखा, why am I asking many questions in this सेमिनार। तो चलिए ये 3 एग्जाम्पल पर्याप्त है हमारे लिए। और अब हम बात करेंगे इनके पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस की तो देखते हैं, यहां जगह देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड मिल रहा, यहां जगह क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है, यहां जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा दिया है वाई, और इज एमआर को लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई चाइल्ड है, चाइल्ड सिंगुलर है तो यहां पर लगाएंगे इज, वाई इज माई चाइल्ड। इसके बाद आईएनजी के लिए यूज करेंगे हम लोग बीइंग का, बीइंग। बीट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बीटेन, बाई यू, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके सेकंड वाले की अगर बात करें तो हाउ तो हमारा अपनी जगह पर रहेगा, हाउ हमारा अपनी जगह पर रहेगा। यहां देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा मिल रहा है, दिस वर्क, तो दिस लगने के कारण सिंगुलर हुआ तो क्या लगा देंगे, इज दिस वर्क। आईएनजी के लिए लगाएंगे बीइंग का यूज, बीइंग। डू का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म डन। अदर वर्ड को लिख देंगे विद हिज फादर। उसके बाद लिखेंगे बाई, और ही का लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस हिम, और यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसको देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर रहेगा वाई। यहां देखिए आई था तो एम लगा हुआ है, इसके ऑब्जेक्ट को जरा देखो, मेनी क्वेश्चंस, प्लूरल है, प्लूरल होने के कारण यहां लगाएंगे आर, वाई आर मेनी क्वेश्चंस आईएनजी के लिए लगाएंगे बीइंग का यूज, आस्क का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म आस्क्ड। अदर वर्ड को यहीं लिखेंगे इन दिस सेमिनार बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लेंगे हम लोग मी। तो ये हमारी रही बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में पहले वीडियो में समझ लिया है।
और पार्ट 4 में, और ये हमारे पार्ट 5 में आज हमने बात करी इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड के बारे में। और आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई हैं। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। चलिए कल अगले वीडियोस में मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के ऊपर। तब तक के लिए इतना ही।